शुक्रवार को ग्राम पंचायत पोस्तीपुरा विकासखंड बागली में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं ऑयल पाम योजना अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सम्मानीय जनपद सदस्य आदरणीय श्रीमती गीतापति श्री मदन रावत, ग्राम पंचायत पोस्तीपुरा के सरपंच आदरणीय श्री मदन रावत जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। मोतीलाल गोयल की रिपोर्ट। बागली विकासखंड के जो बहुत काफ़ी दिनों तक सेवा दी आदरणीय नगवाल साहब हैं, सरपंच साहब गाँव के, हमारे साथी डॉक्टर भार्गव जी हैं और इस क्षेत्र की जो जनपद सदस्य महोदय भी हैं हमारे साथ में। ठीक। मेरा किसानों से ही कहना है कि किसान भाइयों, जब तक आप अपना समन्वित फसल पद्धति नहीं अपनाएंगे बिल्कुल तो कभी भी फसल जो है या खेती फायदे का मुनाफे का फायदा नहीं होगी। इसलिए किसानों से अनुरोध किया गया है आज ठीक है कि किसान भाई खेती के साथ में बकरी पालन करें, मछली पालन करें, सब्जी पालन करें, तो निश्चित रूप से उससे किसानों की आय दुगनी होगी। किसानों को बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान जो है घर में नीमास्त बना सकता है, 10 पर्णी अर्क किसान बना सकता है। किसान भाई घर में बीजामृत जीवामृत का स्प्रे कर सकते हैं। उससे बाजार में पैसा खर्च करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। घर में उसका कीटनाशक रहेगा, घर में उसका बीज रहेगा और घर में उसका खाद रहेगा। तो निश्चित रूप से हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। सर जी, आज ये जो मौसम आजकल जो चेंज हुआ है, चने की फसल आने को तैयार है, चने में फूल फल भी आने लगे, तो इस फसल में कौन सी दवाई का उपयोग करना चाहिए सर? थोड़ी सी देखिए, दवाई की बात तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमेशा दवाई की बात करना ठीक नहीं रहता है। अभी मौसम ठीक है, थोड़ा सा बादल दिख रहे हैं। हाँ। तो इसमें मौसम में फल छेदक एक इल्ली आती चने की। हाँ। उस इल्ली का प्रकोप हो सकता है। उसमें भी फुद्दी निश्चित रूप से आपको दिखती है। इसमें कहीं कहीं जो बल्ब लगे हुए हैं, हाँ। सफ़ेद बल्ब जो लगे हैं, सफ़ेद बल्ब के ऊपर यदि फुद्दी आती है, उसकी चने की इल्ली की जो फुद्दी रहती है, इसके पंख बड़े मजबूत रहते हैं। तो वो इल्ली का प्रकोप हो सकता है। वो मतलब फुद्दी है तो इल्ली 4-5 दिन बाद आएगी। यदि आपको फुद्दी दिख रही है ना, ठीक है, तो उसके लिए स्प्रे जरूर करें। और उसके लिए भी स्प्रे किसान भाई ऐसा करें कि जिससे हमारी केवल इल्ली मरे, ठीक है सर, बाकी फसल में दूसरे जो मित्र कीट हैं उनमें नुकसान नहीं हो। उसके लिए मैं किसान भाइयों को सलाह है कि एक बीमारी आती है NPV, अच्छा, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है। 250 LE आएगा, 250 ग्राम मान लें गाँव की भाषा में। 250 ग्राम 400 लीटर पानी में घोल लें। घोलने के बाद उसको शाम के समय छिड़क दें। तेज धूप में उसको नहीं छिड़कना है। तो निश्चित रूप से मानिए कि इसको इल्ली खाएगी तो मरेगी। किसान भाइयों को आजकल आदत है वही है कि हम लोग इधर दवा डालें, उधर इल्ली मर जाना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी दवाइयाँ जो आ रही हैं हमारे बाजार में, वो निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो NPV का स्प्रे करेंगे तो इससे चने की इल्ली का प्रकोप हो जाएगा। और इसका स्प्रे करने के 4 से 5 दिन लगेंगे इल्ली को मरने में। और प्रोण इल्ली है ना, वही मरेगी। 5 दिन बाद इल्ली मरने लगेगी तो इल्ली मरेगी। तो काली पड़ के इल्ली भरती है इसमें। तो उस इल्लियों को आप इकट्ठी कर लें। 1 लीटर पानी में 10 इल्ली की चटनी दोबारा बनाएंगे और दूसरे खेत में स्प्रे कर देंगे। उससे बीमारी उस खेत में फैलेगी तो इल्लियाँ पूर्ण रूप से इसमें नियंत्रण हो जाएगा। सर जी, कहीं कहीं के खेत में ऐसे जैसे चने पकने की तैयारी है, पर वहाँ बहुत सारे चने ऐसे जो टापे सूख जाते हैं, कहीं कहीं देखने को मिले हैं सर, उस संबंध में थोड़ी। जी हाँ, उसमें देखिए चना जो सूखने की आप बता रहे हैं वो 4 प्रकार है मुख्यतः। हाँ। एक तो उकटा बीमारी है। उकटा बीमारी टापे सूख जाते हैं खेत में। हाँ। नीचे से पीला पड़ता है, ऊपर बड़ा सूख जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग उकटा बीमारी। दूसरा रहता है बीमारी रहती है तना विगलन। तना विगलन बीमारी एक ऐसी बीमारी है जहाँ पेड़ सूख गया और सूखने के बाद जब हम खेत में खींचते हैं चने के पेड़ को, तो जो जमीन से लगा हुआ हिस्सा है जिसको वो गल जाता है। हाँ। तना विगलन हो गया। तीसरी बीमारी एक और आती है राजपटोनिया। राजपटोनिया बीमारी ऐसी बीमारी है कि चना हमने बोया और बोने के 20 से 25 दिन बाद जब तक चना काटने को होते हैं, हाँ, तो वो सूखे घास जैसा दिखेगा और कहीं के पेड़ सूखते हैं, है ना। और ये राजपटोनिया बीमारी तब आती है जब ज़्यादा तापक्रम पे बोनी करें। हालांकि इस बार जो है हमारे क्षेत्र में राजपटोनिया बीमारी बहुत कम है। क्यों? आखिरी बारिश हो गई थी, तापक्रम कम हो गया था, किसानों ने बोनी की है, तो बीमारी नहीं है। बीच वाली जो बीमारी हमने बताई थी तना विगलन रोग,